नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश सुपर टेट भर्ती की चर्चाएं फिर से तेज होती हुई दिख रही हैं। कारण यह है कि अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, जिसको लेकर के कल अपडेट भी हमने आपको दी थी, जहां पर ई अध्याचन की मांग जो है वो की गई थी सभी विभागों से कि जितने भी रिक्त पद वगैरह हैं उनको आप पूरा डाटा तैयार करके दें। साथ ही यहाँ पर एक तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं कि जो ये मीटिंग हुई थी वहां पर शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं कीर्ति पांडे जी, वो भी आपको मौजूद देखने को मिली थी। तो इन सभी को आधार बना करके कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि भर्ती देखने की संभावनाएं हो सकती हैं। परंतु आज के एक अपडेट की बात करते हैं। अपडेट क्या है कि नई भर्ती का अध्याचन मिलने के बाद ही जारी होगा परीक्षा कैलेंडर, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक किसी भी प्रकार की कोई भी नई भर्ती जो है वो है ही नहीं। केवल और केवल ये आपको जो भर्ती देखने को मिल रही है, या आप कहेंगे जो मीटिंग देखने को मिल रही है, ये सब पुरानी जो पहले से लंबित भर्तियां हैं उन्हीं को लेकर के ही बात हो रही है। न्यूज आपकी प्रयागराज से है, जिसमें बताया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का तो गठन कर दिया, लेकिन अभ्यर्थियों को कैलेंडर के लिए अभी इंतजार जो है वो करना होगा। आयोग को किसी भी नई भर्ती का अध्याचन अभी तक जो है वो मिला ही नहीं है। तो जो नई भर्ती को लेकर के इधर उधर फैला रहे हैं, अभी कोई इस प्रकार की यहाँ पर बात नहीं उठ रही है। कैलेंडर तभी जारी किया जा सकेगा जब आयोग को भर्तियों का अध्याचन मिलेगा। वर्तमान में आयोग के पास केवल और केवल दो ही लंबित भर्तियां हैं, जिसके तहत राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती जो है वो होनी है। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आयोग को अब भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करनी है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए अगर बात करते हैं तो आयोग के पास फिलहाल किसी भी नई भर्ती के लिए अध्याचन नहीं है, और अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनजर आयोग ने शासन और संबंधित विभाग को पत्र भेज करके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो रिक्त पद हैं उनका अध्याचन मांगा है। लेकिन प्रक्रिया लंबी है, सो आयोग को अध्याचन मिलने में अभी वक्त लगेगा। अभ्यर्थियों का दावा यह भी है कि परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक के तकरीबन 78,000 पद रिक्त पड़े हैं। वहीं अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद और प्राचार्य के तकरीबन 150 पद खाली हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा निदेशालय से अब तक रिक्त पदों का अध्याचन नहीं मांगा है। हालांकि निदेशालय ने अपने स्तर से रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी है और सभी जो प्राचार्य हैं उनको पत्र जारी कर रिक्त पदों के बारे में जानकारी जो है वो मांगी है। उच्च शिक्षा निदेशालय जो है उनको असिस्टेंट प्रोफेसर और प्राचार्य के जो रिक्त पद हैं उनका भी ब्यौरा जुटाने को लेकर के सभी औपचारिकता पूरी करने में कम से कम 1 महीने का समय जो है वो लगेगा। यानी जो पहले से लंबित भर्ती हैं उसकी बात की जा रही है कि अभी उसमें ही कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद रिक्त पदों का अध्याचन आयोग को जो है वो भेजा जाएगा, और आयोग के सूत्रों का कहना है कि आयोग के पास अभी कोई नई भर्ती को लेकर के नहीं है किसी प्रकार का अध्याचन, और ऐसे में कैलेंडर कैसे जो है वो जारी किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है, कहने का इनका यही मतलब है कि कैलेंडर जो है अभी तक जारी क्यों नहीं हो रहा है। कारण वही है कि कोई नई भर्ती नहीं है तो हम कैलेंडर में दर्शाएं। एक यूपी टेट की परीक्षा है वो दर्शा सकते हैं, बाकी जो पहले की भर्तियां हैं उसको दर्शाने का कोई मतलब नहीं है। वही उनका कहने का मतलब है। आयोग पर कैलेंडर जारी करने के साथ लंबित भर्ती परीक्षाओं की तिथि घोषित करने का भी दबाव है। साथ ही शासन की नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने की चुनौती भी है। आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं, जो कि हमने कल आपको अपडेट दिया था। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षाएं कराने के साथ नए अध्याचन मिलने पर कैलेंडर जारी कर सकता है। अब तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है इस अपडेट के अनुसार कि जो कैलेंडर है वो साल के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि अगर अंत तक जारी होगा तो यूपी टेट की परीक्षा को लेकर के भी कुछ अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा वो एक देखने वाली बात होगी। बाकी नई भर्ती को लेकर के क्या आपको कोई उम्मीद नजर आ रही है, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।